सर एक और आपके बारे में सीक्रेट पता चला कि आप नेचुरल पैथी पे भी काम करते हैं। मैं योग का 17 सालों से कार्य कर रहा हूँ। योग के और प्राकृतिक चिकित्सा की चीजों को मैंने अपने ऊपर अनुभव किया। जब मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा काम करती हैं और लोगों पर करके देखा, थोड़े लोगों पर, तो लोगों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया कि ये तो चमत्कार है। क्या लगता है जो लोग 1 घंटा जिम कर रहे हैं उसका और अल्टरनेट हो सकता है योग, या इतना पावरफुल है कि 1 घंटा जिम से भी ज्यादा पावरफुल योग हो सकता जी, है? पहले तो ये तुलना करना ही ठीक नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि योग करना अपने आप में अलग चीज, इसको जिम जैसी शारीरिक व्यायाम मात्र से तुलना ना करनी चाहिए, क्योंकि जिम में बॉडी टेंस और आज का टाइम ऐसा है जिसमें एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन गॉड गिफ्टेड मिला हुआ। गॉड ने तो बहुत आनंद दिया है। मनुष्य अपने कर्मों से, अपनी लापरवाही से और अति महत्वाकांक्षाओं की वजह से दुखी हुआ है। क्या योग करने से सच में वेट लॉस होता है? देखो, योग का जो हठ योग का पार्ट है जिसमें 6 क्रियाएं आती हैं, तथा नीति त्राटकम नौलिकम तथा। अब बच्चा जानता है कपालभाति क्या होता है, लेकिन इसको यूज करने का, इसको इम्प्लीमेंट करने का सही तरीका बहुत थोड़े लोगों को पता है। जो हम आसन करते हैं गुरुजी, उनसे हमें क्या क्या लाभ होता है? योग की इस सुंदर विधा को सीखे समझे, हम सबके कल्याण के लिए है। और मनुष्य अगर अच्छे से अच्छी चीज करता है तो उसका टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है और फायदा भी पूरा होता है। कम समय में ज्यादा फायदा हो। हर व्यक्ति स्मार्ट वर्क चाहता है, तो मेरे को लगता है योग से ज्यादा स्मार्ट वर्क कुछ भी नहीं। अब आता है जैसे अगर हमारी जो शरीर की एनाटॉमी है, क्या इसको योग से कनेक्ट कर सकते हैं? देखो, हमारे शरीर में विचित्र क्रियाएं होती हैं। परमात्मा ने इतना विराट, इतना मतलब चमत्कारी शरीर बनाया है, कहा जाता है। इसके प्रोसेस को मनुष्य समझ नहीं सकता। केवल से साइटोलॉजी भी पढ़े ना कोई व्यक्ति, 1-2 साल पढ़ता ही रहे, इतना सारा, मतलब छोटी से छोटी इकाई पर भी इतना रिसर्च हुआ है। बोल रहे हैं फिर भी हमने मनुष्य शरीर को 5% ही समझा है। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे हेल्थ को लेकर। कई लोग कहते हैं कि योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने योग करना स्टार्ट कर दिया तो आप अपनी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं योग आपके ब्रेन को रिस्टार्ट कर सकता है। कई बार क्या होता है, हमें बहुत सारी ऐसी बीमारी हो जाती हैं, जेनेटिक बीमारी हैं या फिर ऐसी क्रॉनिक डिसीज, उनको भी दावा किया जाता है कि योग करने से ये भी खत्म हो जाती है। एक्चुअली योग से क्या क्या होता है? बहुत सारे मिथ ऐसे भी हैं कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वही योग कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं कि क्या जो शरीर की रचनात्मक जो हमारी बॉडी होती है, क्या उसको योग चेंज कर सकता है? बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है आज के एपिसोड में, प्लीज एंड तक जरूर देखिए। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं योग ऋषि आश्रम से योग आचार्य हेमंत आर्या सर। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर। धन्यवाद, नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर एक और आपके बारे में सीक्रेट पता चला कि आप नेचुरल पैथी पे भी काम करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे, पहले एक छोटा सा इंट्रो आपसे जानना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। जी, मैं योग का पिछले 17 सालों से कार्य कर रहा हूँ। पहले कुछ घंटे करता था, अब कई वर्षों से फुल टाइम कर रहा हूँ। योग के और प्राकृतिक चिकित्सा की चीजों को मैंने अपने ऊपर अनुभव किया। ठीक है। जब मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा काम करती हैं, फिर और लोगों पर करके देखा, थोड़े लोगों पर, तो लगा ये तो बड़ा जबरदस्त काम करती है। फिर लोगों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया कि ये तो चमत्कार है। तब मुझे लगा कि इस पर काम करना चाहिए, अपना समय लगाना चाहिए। दूसरे इधर उधर सब जगह से अपनी ऊर्जा हटाकर इस पर मैंने समय लगाया और इससे बहुत सफलता इतनी मिली, मन को लगा कि वास्तव में हमारा समय खराब नहीं गया, हमारी मेहनत खराब नहीं गई। और जितने लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते जाते हैं वो दुआएं भी देते हैं, हमारे को धन्यवाद, आशीर्वाद जो देते हैं, जो धन कमाने की खुशी से 1000 लाख करोड़ों गुना अधिक अच्छा है। तो मुझे लगता है मैं योग की और प्राकृतिक चिकित्सा की थोड़ी बहुत सेवा पिछले 16 सालों से कर रहा हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा मैंने अभी थोड़े समय पहले सीखी जानी है, लेकिन जो योग के क्षेत्र में हठ योग, अष्टांग योग, ये ऐसे समझिए कि मेरे कहीं खून में ही, संस्कार में ही संस्कृत, योग, वेद, ये सब चीजें रही है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोगों को आज स्वास्थ्य की जरूरत है। तो यदि हम योग के द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दे सकते हैं, आत्मिक रूप से कल्याण, वेलबींग की भावना दे सकते हैं, व्यक्ति को स्ट्रेस फ्री करके एक सुरक्षित अनुभव करा सकते हैं,
तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई बात नहीं। इसीलिए मैं इस क्षेत्र में काम करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और मुझे लगता है तो मैं सनातन धर्म का एक सिपाही के रूप में अपने जितना मैं कर पाता हूँ उतना कर पाता हूँ। क्या बात है। अब आता है जैसे अगर कोई 10 मिनट योग करता है, डेली का अपना 10 मिनट निकालता है, क्या लगता है जो लोग 1 घंटा जिम कर रहे हैं उसका और अल्टरनेट हो सकता है योग, या इतना पावरफुल है कि 1 घंटा जिम से भी ज्यादा पावरफुल योग हो सकता है? पहले तो ये तुलना करना ही ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि योग करना अपने आप में अलग चीज है। बिल्कुल। इसको जिम जैसी शारीरिक व्यायाम मात्र से तुलना ना करनी चाहिए, क्योंकि जिम में बॉडी टेंस होती है, तनावग्रस्त हो जाती है मांसपेशियां, और वो बलवान जरूर बन जाती है, लेकिन जो स्ट्रेस रिलैक्स होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री, वो प्राणायाम में, शव आसन में, शिथिलीकरण में, और मन के अलावा आत्मा तक जब हम बात करते हैं तो हम वो ध्यान में। तो इसीलिए जिम और योग का तो कहीं कंपैरिजन नहीं हो सकता, चाहे 1 मिनट का, चाहे 60 मिनट का, चाहे 10 मिनट का, चाहे 1 घंटे का। क्यों? क्योंकि हम ध्यान में, हम योग में, हम प्राणायाम में, प्राणायाम से हम श्वासों का व्यायाम करते हैं, फेफड़ों का व्यायाम करते हैं, और केवल इतना ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं, यहाँ पर महर्षि मनु का सुंदर सा वाक्य वो कहते हैं, दय्यन्ते ध्यायमाना नाम धातु नाम च यथा मला तथेन्द्रियाणि दय्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। अब कभी भी जिम में व्यायाम करते समय ना तो हम श्वास रोकते हैं, न श्वास छोड़ते हैं, न मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलता है। कई बार ज्यादा वेट उठाने पर सांस जरूर भर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो प्राणों की क्रिया यहाँ पर होती है प्राणायाम में, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम, हठ योग में भी 8 प्रकार के प्राणायाम दोनों ग्रंथों हठ प्रदीपिका और घिरण संहिता में वर्णित है। महर्षि पतंजलि जी योग के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने भी 4 प्राणायामों की बात कही। श्री भगवद गीता, जिसको महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा और महर्षि भगवान कृष्ण का उपदेश सीधा सीधा अर्जुन को कहते हुए बताया, वो कहते हैं कि प्राणायाम इतनी सुंदर विधा है जो मन को भी, चंचल मन को भी वश में कर लेती है ना। चंचलम ही मनः कृत्वा प्रमाति बलभद्रम। अरे हे केशव, मेरा मन तो बहुत चंचल है, मैं कैसे ध्यान को केंद्रित करूं? वो कहते हैं, योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मना नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम। ए अर्जुन, तुम योगी व्यक्ति की अगर बात करते हो या योग की शुरुआत करने की बात करते हो, तो तुमको सब तरफ से ध्यान हटा करके सबसे पहले शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, साफ सुथरे स्थान पर तुम बैठ जाओ अच्छे से, और फिर शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मन, किसी एक आसन में बैठ जाओ। वो कहते हैं, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम, अर्थात उबड़ खाबड़ जगह नहीं हो, जिस भी स्थान पर तुम बैठे हो। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, है ना। तुम कहाँ बैठो? समतल स्थान पर बैठो, साफ सुथरी जगह पर बैठो, दुर्गंध आदि ना आती हो ऐसी स्थान पर बैठो, और उबड़ खाबड़ जगह ना हो वहां पर बैठो। चैला जिन कुशोत्तरम, कुशा के एक आसन पर बैठो, एक मैट लगा करके अच्छे से, कुशा का आसन हो, चटाई का, वो जो कि विद्युत का कुचालक हो। फिर कहते हैं, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, अपने मन को एक जगह एकाग्र करके, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धये। अरे बैठ करके इस क्रिया को करने की जरूरत है, और अपनी आत्मा से, अपने शरीर से, मन से उद्योग करें, पुरुषार्थ करें मन को टिकाने का एक जगह। और फिर कहते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् चलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। अरे अर्जुन, तुम नासिका की सीध में देखो, आंखें खोल के पहले देखो, नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका की सीध में देखो, फिर आंखें बंद कर लो, मन वहीं टिकाए रखो, तो तुम्हारा एक जगह धारणा स्थल पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा। और उसके बाद तुम ध्यान, प्राणायाम, जो भी क्रियाएं हैं वहां से प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर इतना सुंदर व्यवस्था में भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ भी दिया। हठ प्रदीपिका नाम का एक ग्रंथ हमारे 14वीं 15वीं शताब्दी का ग्रंथ है, वहां पर भी वो कहते हैं कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। अरे तुम्हारे विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या करें? प्राण को रोक दिया जाए, थोड़ी देर प्राण को, श्वास को रोक दिया, आंखें बंद कर ली,
मन में ओम ओम का जप किया, विचार शून्य हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे, अभी 1 सेकंड में हो जाएंगे। क्या बात है। तो मतलब जब तक वायु चलती है तब तक मन चलता है। चलम चित्तम, चले वाते चलम चित्तम, वात यानी वायु, चित्त यानी मन। तो चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, इसको रोक दिया तो ये भी रुक जाएगा। जिम में जाके कभी भी विचारों को रोकने की कोई पद्धति नहीं सिखाई जाती, बिल्कुल नहीं। इसीलिए योग तो वट वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। जो योग से आपने शुरू में आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करने के समय कहा कि आधी समस्याएं खत्म हो जाती, मैं कहता हूँ पूरी हो जाती, क्योंकि योग एक प्रैक्टिस नहीं है, योग एक पूरी जीवन पद्धति है जो हमको खाना भी सिखाती है, जो कपड़े पहनना भी सिखाती है, क्योंकि योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा है, योग के साथ आयुर्वेद है, ये सब आपस में पूरक चीजें हैं। तो इनको कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ योग जो है पूरी सारी समस्याओं को दूर करने वाली सुंदर एक जीवन पद्धति है। इसको हम व्यायाम की तरह ना देखकर केवल शरीर को ठीक करने की दृष्टि से, ये शरीर में बीमारियां ठीक होना तो ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। योग का तो मुख्य उद्देश्य है समाधि लगाना, योग समाधि। महर्षि पतंजलि जी ने जो बोला ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ऐसे कई वाक्यों के माध्यम, कई सूत्रों के माध्यम से योग दर्शन में योग को बताया। अष्टांग योग जिसको कहते हैं, राजयोग कहते हैं, जिसका उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना होता है, जिसका उद्देश्य समाधि लगाना होता है, अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर कोई बीमारियों की बात ही नहीं आ रही। बिल्कुल। ये तो हठ योग में कालांतर में अभी कुछ समय पहले, मतलब 1001 साल के अंदर अंदर जो रिसर्च हुई है कि हठ योग की शारीरिक कुछ क्रियाओं को करके और शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, वहां पर महर्षि पतंजलि जी भी कह रहे हैं कि प्राणायाम के करने से चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। वो कहते हैं कि योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते, योग के अंगों का अनुष्ठान यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब का अभ्यास करके क्या होता है, अशुद्धि क्षय, जो भी हमारे भीतर अशुद्धि है, गंदगी है, क्योंकि आज ये शरीर की बीमारियां हो रही है वो भी गंदगी की वजह से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मन के रोग, जो लोग कुछ व्यभिचार कर देते हैं, गलत कार्य कर देते हैं, वो भी मन की गंदगी के कारण से हो रहे हैं, है ना। फिर आत्मा में गंदगी आ जाती है तो क्लिष्ट व्यक्ति क्लेश से युक्त रहता है, दूसरों से जलन कर रहा है ना। पड़ोसी आगे बढ़ गया तो ये कैसे बढ़ गया, मतलब होता है ना, इसको मत्सर कहते हैं। बहुत सारी समस्याएं मत्सर है, आज व्यक्ति अपने दुख से दुखी ना होकर के दूसरों के सुख से है, तो ये आत्मा के क्लेश है। तो सब जगह गंदगी भरी पड़ी है, तो वो जिम सब जगह की गंदगी को नहीं निकाल सकता, इसीलिए योग सब जगह की गंदगी को कहते हैं अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते। ज्ञान की दीप्ति अर्थात हमारे भीतर जो विवेक है वो जब तक नहीं प्राप्त हो जाएगा तब तक वो ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। फिर वो कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम के करने से अलग अलग, जो उन्होंने बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहा, प्राणायाम के करने से जो अलग अलग उन्होंने 4 प्राणायाम कहे, पहले बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहा, फिर अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम कहा। बाह्य वृत्ति में भी श्वास रुकता है, बाहर निकाल के बाहर रोक देते हैं। फिर अभ्यंतर वृत्ति में श्वास अंदर भर के अंदर रोक देते हैं। फिर स्तंभ वृत्ति में श्वास को जहां का तहां रोक देते हैं, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक और फिर केवली कुंभक, यानी जहां का तहां रोक दिया। और फिर चौथा बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, श्वास को बाहर रोक करके बहुत देर तक बाहर रोका जाता है, विशेष विधि है, और भीतर भर के भी भीतर बहुत देर तक रोका जाता है। तो ये 4 प्राणायाम करने से मन शुद्ध हो जाता है, मन बलवान हो जाता है, भीतर धैर्य आता है, संतुलन आता है, बुद्धि ठीक हो जाती है, आत्मा के क्लेश दूर हो जाते हैं। तो सब जगह की गंदगियों को दूर करने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है योग से बड़ा कोई अस्त्र मनुष्य के पास नहीं है। अंत में अगर व्यक्ति इसी की शरण में आ जाए और ढंग से समझ ले और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो मुझे लगता है योग से बड़ा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, जैसे अभी आपने ना बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो योग से रिलेटेड होगा वो जानता हूँ, पर हमारी ऑडियंस है और आज का टाइम ऐसा है जिसमें एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है। अगर कोई व्यक्ति योग कर रहा है या योग करना चाहता है तो कितना टाइम लगेगा उसे इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए? देखो, गॉड गिफ्टेड की जहां तक बात है, पहले मैं उस बात पर आता हूं ना। गॉड ने तो बहुत आनंद दिया है, मनुष्य अपने कर्मों से, अपनी लापरवाही से और अति महत्वाकांक्षाओं की वजह से दुखी हुआ है। तो यहाँ पर एक भजन सुंदर सा मैं 2 पंक्तियां सुनाऊंगा, तो गॉड ने क्या दिया है उसके बारे में है जी। वो कहते हैं, आनंद स्रोत बह रहा
तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। अचरज है जल में रह के भी, मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा। तू क्यों उदास है, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा। तू क्यों उदास, कहाँ ढूंढने जा रहा है व्यक्ति? कभी तो कहीं वृंदावन चला जाता है, कहीं खाटू श्याम जी के चला जाता है, कहीं वैष्णो देवी और कहीं गंगा जी के। परमात्मा तो भीतर बैठा हुआ है हमारे। अब हम आंखें बंद करके भीतर झांके तो सही। वो कहते हैं फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, आनंद स्रोत बह रहा। तू क्यों उदास है, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, आनंद स्रोत बह रहा। तू क्यों उदास। आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर आए। आपने जो पहला पूछा था कि 10 मिनट पर्याप्त है क्या, तो 10 मिनट में डिपेंड करता है वो उन 10 मिनट्स में क्या कर रहा है, कौन सी चीजों को उसने 10 मिनट में चुना है। यदि उसने 10 मिनट में सूर्य नमस्कार को चुना है और ठीक ठीक गति से या मध्यम गति से थोड़ा तेज कर रहा है, तो 1 मिनट में वो 3 से 4 सूर्य नमस्कार कर सकता है, तो 10 मिनट में 40 हो जाए। तो मैं कहता हूँ 10 मिनट ना करके 5 मिनट करे, 1-2 मिनट रिलैक्स हो जाए, 3-5 मिनट प्राणायाम करे, अनुलोम विलोम। अगर इस 10-12 मिनट को फॉलो कर रहा है तो मुझे लगता है जिम से कई गुना ज्यादा होगा। पहला तो इसको मैंने क्लियर कर दिया। फिर अंत में आपके दूसरे इसी प्रश्न का अंतिम वाला पार्ट आपने पूछा। आपने क्या कहा था? पहला आपका सवाल था कि भगवान ने गॉड गिफ्टेड जो हमको चीजें मिली, तो उसका प्रश्न हो गया। और दूसरा इसके बाद वाला आपका क्या पार्ट था? डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। तो यहाँ पर दूसरे वाले का आंसर आ जाता है, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। तो यहाँ क्या है? डिप्रेशन क्या है? ये जो हमारा स्ट्रेस क्या है? ये सब आत्म की ग्लानि कह दो, दूसरा कहें कि तनाव कह दो। कहा जाता है ना कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। जब स्ट्रेस डिपॉजिट होता जाएगा, काफी दिन तक बढ़ता जाएगा, हम उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, तो ये 3 महीने तक अगर इग्नोर किया हमने इसको, तो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। शुरुआत एंजाइटी से हुई थी, स्ट्रेस के बाद वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब डिप्रेशन के बाद भी हम 3 महीने के बाद भी इलाज नहीं करेंगे या योग की शरण में अपने आचरण को, लाइफस्टाइल को सही नहीं करेंगे, तब ये फिर और बड़े बड़े मानसिक रोगों को जन्म दे सकता है। ओसीडी को दे सकता है ना, एडीएचडी को दे सकता है, उसके अलावा सिजोफ्रेनिया को दे सकता है, और भी कई सारे और रोग हो सकते हैं। और उसके अलावा हमारा पाचन तंत्र तो खराब रहेगा ही, क्योंकि स्ट्रेस डिप्रेशन वाले का सबसे ज्यादा दिमाग और पेट खराब रहता है। बिल्कुल। और उस व्यक्ति का जीवन हमेशा अच्छा रहेगा जिसका दिमाग और पेट दोनों अच्छे रहेंगे, है ना। एक कहावत है ना, गट टू ब्रेन हेल्थ, आजकल तो सबसे ज्यादा उस पर रिसर्च भी हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि पहले एक कहावत होती थी, आपने सुनी होगी, कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, और फिर भी घर में डॉक्टर आए तो मारो उसको डंडा। अब डॉक्टर तो देखो प्राण बचाने के लिए होते हैं, निश्चित रूप से जब इमरजेंसी हो जाए तो डॉक्टर्स के पास ही भागता है व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, योग वाला हो, कोई भी हो, डॉक्टर के पास ही भागेगा। तो लेकिन बात यहाँ पर वो है कि इमरजेंसी नहीं है, लाइफ स्टाइल डिजीज ठीक करनी है। अब डायबिटीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाते हो भाई? डायबिटीज को ठीक करने के लिए घर की चीजें हैं, डायबिटीज को ठीक करने के लिए योग है, पर लेकिन नियमित डिसिप्लिन से करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 1 मिनट कुछ किया और आपने सोच लिया कि मैं डायबिटीज की दवाई तो नहीं लूंगा, मैं 1 मिनट ये कर लूंगा, नहीं होगा। इसीलिए वहां दवाई से भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए एक तरफ का तो आपको होना पड़ेगा।
और अगर इस तरफ का हो गए, नेचुरोपैथी का हो गए, योग के हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट रोज लगाओ और आधा घंटा प्राणायाम योगाभ्यास करो। तो मुझे लगता है ये जीवन के अंग के रूप में आपको अपनाओगे तो निश्चित रूप से पूरा हेल्दी हो जाएंगे। तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन और भी जितने ओवर थिंकिंग, इन सब का सुंदर सा उपाय है कि प्रातः काल ताजा हवा में शांत स्थिति, क्योंकि जितना जल्दी हम उठेंगे उतना ज्यादा शांत मिलेगा, करेक्ट, उतना ज्यादा शुद्ध वायु मिलेगी। तो जहां पर खिड़की दरवाजे खुले हुए हो अथवा छत पर जा करके ताजा हवा जहां आती हो, वह आंखें बंद करके बैठे और आंखें बंद करके कमर सीधी करके बैठे। समम काय शिरो ग्रीवम, सारी काया, सिर, ग्रीवा और पूरी शरीर सीधे करके बैठे और आती जाती श्वासों पर मन को टिकाए और अपनी श्वासों को पूरा अच्छा, जिसको कहते हैं ना माइंडफुलनेस के साथ पूरा अच्छा देखते रहें, आती जाती श्वासों को देखें। तो इतनी सूक्ष्म उसकी दृष्टि देखने की जो हो जाएगी तो ये एंजाइटी, ओवर थिंकिंग सब गायब हो जाएगा, उसका मन भी स्थिर हो जाएगा। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है, जैसे उदाहरण के लिए उसकी फिर याददाश्त भी कम हो जाती है अगर ओवर थिंकिंग बार बार करते हैं। ऐसे समझो कि जैसे ये रोड है, अभी यहाँ भारत में तो चलो हॉर्न बजाते हैं, लेकिन बाहर विदेशों में नहीं बजाते हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइन है और उनको पता है जब फ्री होना है तभी होगा, हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होगा। और कई बार हॉर्न बजाने पर उनकी चालान भी लग जाता है, तो इसीलिए वहां बजाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रोड से गाड़ियां जा रही हैं, अभी रोड पर गाड़ी जा रही, बहुत सारी जा रही है और बहुत संख्या में आ रही है और संख्या में पास होती है। एक गाड़ी बीच में खराब हो गई और उसकी वजह से वो सारा फ्लो जो है वो सब जाम हो गया। ऐसे ही मन में हर सेकंड में, मस्तिष्क में हर सेकंड, हर क्षण से भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बहुत सारे विचार आते जाते। हमने एक विचार को रोक लिया, अरे ये कैसे होगा, अरे ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अब दूसरे भी तो आ रहे हैं, अब लोड पड़ेगा तो दिमाग भारी होगा, चिंता होगी, चेहरे पर दिखाई देगा, शरीर में दिखाई देगा, पेट में, गट हेल्थ में दिखाई देगा, मांसपेशियों में दिखाई देगा, स्किन हेल्थ में दिखाई देगा, गांठों के रूप में जम जाएगा, ब्लड की इम्प्योरिटीज आएंगी, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी क्योंकि पोषक तत्व, फिर खाने में भी व्यक्ति एकाग्र नहीं होगा, उसी बात को लेके बैठा हुआ है, नींद भी ढंग से नहीं आएगी तो पेट तो साफ होने का सवाल ही नहीं। तो जब एक विचार को उसने लिया और उसको अटका दिया तो सारा जाम हो गया। देख, और वो गाड़ियां रुकेंगी थोड़ी, वो तो आ ही जा रही है और कितना दूर तक रुकी हुई है, उसका जाम जमता जा रहा है। ऐसे ही विचारों का भी बिल्कुल, जब तक ये गाड़ी हटेगी नहीं तब तक ये जाएंगी नहीं। इसीलिए हमको एक विचार भी हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए जीवन को बहुत आनंद से जियो, छोटा सा जीवन है। वो कहते हैं ना, जीवन सुधारना किया, सुधार क्या किया, ईश्वर से प्यार ना किया तो प्यार क्या किया। ऐसी भौतिक चीजों से, लोगों से बहुत आशाएं, बहुत प्रेम इतना कर लेते हैं कि उनके अलग होने पर, उनके बदल जाने पर व्यक्ति दुखी होता रहता है। वही तनाव लेके बैठ जाते हैं कई सालों से, मेरा तो ब्रेकअप हो गया जी, अब क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे 17, 20 साल के, अभी 15 साल का बच्चा बोल रहा है 3 बार मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा देवता ये क्या होता है, हमको तो 20 साल की उम्र में पता ही नहीं था, 25 में भी नहीं पता था। तो मतलब पता नहीं कहाँ, मतलब हमारी अपनी एनर्जी को हम वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छे युवा भी इस भारत देश में हैं, लेकिन जो क्रम बना हुआ है, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो बड़ा कई बार गलत दिशा में जब जाते हैं ना तो बड़ा दुख होता है कि इतने भारत विपुल संपदा जो ज्ञान की, तप की, है ना, परोपकार की, अध्यात्म की विपुल संपदाओं से भरा हुआ सनातन धर्म, उसकी ज्ञान को नहीं प्राप्त करके हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया सूर्य नमस्कार, जी बहुत कुछ सुना है सूर्य नमस्कार के बारे में। और एक बहुत जिन्होंने शायद 72 आवर्स लगातार सूर्य नमस्कार किया, संदीप आर्या जी। उन्होंने अपने आप को कैसे डेवलप किया योग में कि कंटिन्यूसली 72 घंटे सूर्य नमस्कार उन्होंने पहले 500 सूर्य नमस्कार से प्रारंभ, हमारे परिचित हैं तो संदीप आर्य जी पर तो अब विदेश के लोगों ने भी रिसर्च करके देखा कि वास्तव में ऐसे और भी कई युवा हैं, हमारे संजय गोभक्त पहलवान है ना, ऐसे और भी हैं। तो कई सारे लोगों ने काम किया, विशेषकर अभी संजय, इनकी बात चल रही है संदीप जी की, तो संदीप जी ने शुरुआत 50 सूर्य नमस्कार से की थी। क्यों? अपने आप को सुबह 3-4 घंटे का वो समय देते थे, इधर उधर नहीं जाते, अपने आप को सही करने के लिए समय दिया उन्होंने थोड़ा समय। फिर
सही हो गए, अब उनको लगा इसमें कुछ करना चाहिए। युवा अवस्था में गलत विचार यदि नहीं है ना, तो अपनी एनर्जी को गलत मार्ग में नहीं बहाएगा। बिल्कुल करेक्ट। महिला हो अथवा पुरुष हो, उसको ब्रह्मचर्य का अर्थात अपनी शक्तियों को सुरक्षित रखना चाहिए। तभी जवानी कायम रहेगी, तभी दिमाग ठीक चलेगा, शरीर मजबूत रहेगा अंदर से। नहीं तो जवानी में बुढ़ापे का आनंद लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे लगता है जवान हुए ही नहीं, बूढ़े ही हो गए सीधे। जी जी जी। तो इसीलिए संदीप जी ने उस समय का सदुपयोग किया। 50 सूर्य नमस्कार से प्रारंभ करके 100 से 500, 200, 300, 500 क्रमशः बढ़ाया। वर्षों के अभ्यास से उन्होंने जाकर 20-25 हजार जो भी सूर्य नमस्कार के कई वर्षों तक इसकी प्रैक्टिस करी। पहले उन्होंने हजार सूर्य नमस्कार का, 2000 का, 5000 ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स बनाए। फिर अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ते गए। अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ करके अब सबसे बड़ा और विश्व का उनके बराबर का किसी का रिकॉर्ड अभी नहीं है कि इतने घंटों तक और इतने सारे सूर्य नमस्कार लगाए। यहाँ तक कि सूर्य नमस्कार की बात की जाए, अपने इतिहास में चले जाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, कहा जाता है कि अपने जीवन में वो 500 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन लगाते थे स्वयं। और अपने जो उनकी स्पेशल जो फोर्स थी ना, उनको भी बोलते थे कि तुमको मेरे साथ रहना है तो शरीर से इतना मजबूत रहना है तो सूर्य नमस्कार रोज किया। उनको करवाते थे। तो सूर्य नमस्कार की बहुत महिमा है, जो व्यक्ति कर लेता है उसको ही पता है और विधिवत करता है। मैं कहता हूँ योग का मतलब जोड़ना भी होता है ना। योग युजिर योगे जोड़ना, युज संयम ने संयम, योग समाधि यानी समाधान सभी समस्याओं, वो समाधि की बात चल रही। मैं कह रहा हूँ जोड़ना। यदि हम यहाँ पर खड़े होकर या बैठ करके, कुर्सी पर भी सूर्य नमस्कार होता है, यदि हम बैठ करके या खड़े होकर के सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और मन कहीं और है तो योग नहीं है, फिर व्यायाम है। इससे तो भैया जिम पकड़ लो, ठीक है। क्यों अपने आप को वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि हम सभी कार्यों में लगभग ऐसा ही कर रहे हैं। भोजन करते समय कहीं और ध्यान है, बिल्कुल है ना। सोते समय कहीं और विचार है, टीवी देख रहे हैं तब कहीं और है, अब पानी पी रहे हैं तब कहीं और है, तो गट 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 करके गलत तरीके से पी लिया। टॉयलेट में तब कुछ और सोच रहे होते, कहीं तो टॉयलेट में अखबारें लेके चले जाते। तो टॉयलेट में 1 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए, अधिकतम 2 मिनट। अच्छा। हाँ, इससे अधिक लग रहा है, इसका मतलब उसकी गट हेल्थ डिस्टर्ब है। और वो बैठने की जगह थोड़ी है। टॉयलेट हुआ, पेट साफ हुआ, खत्म। अब उसके बाद भी अगर हम व्यक्ति हम 10, 15, 25 मिनट लगा रहे हैं, कुछ ने पंखे लगवा रखे हैं, किसी ने अखबारें ले रखी है कि वहां मैगजीन पढ़ेंगे कई सारी। तो ये है उन लोगों की स्थिति जो लोग अपने आप को ठीक करना ही नहीं चाहते। पहले तो उनको ठीक स्थिति पता नहीं है, और दूसरा वो करना नहीं चाहते हैं। कई उनको लगता है ठीक है मेरा जीवन चल रहा है ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जिस दिन उनकी समस्या बढ़ेगी तब उनको पता लगेगा कि कॉन्स्टिपेशन के बाद कौन सी चीजें गिफ्ट में मिलती हैं। और एक नहीं, बहुत सारी, 90% से ज्यादा बीमारियां कॉन्स्टिपेशन के कारण से आती हैं। ये पूरा प्रूव हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लेते हैं किसी की गट हेल्थ खराब है, तो उसको कॉमन मिस्टेक क्या क्या होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं? फेस तो बहुत सारी कर सकता है, लेकिन मैं, क्योंकि देखो पेट खराब तो सब खराब। बिल्कुल। आपने थोड़ा सा मैं पीछे चले जाओ, मैं आपको सास और बहू की या बेटे और पिता की जो सेवा का क्रम होता है, उनका सन्निधि का क्रम होता है। तो सासें लेटती थी और बहू उनकी पिंडलियां दबाती। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अभी मेरी योग कक्षाएं लगभग 9 देशों में चल रही हैं। मैं ऑनलाइन योग सिखाता हूँ, नेचुरोपैथी ऑनलाइन करवाता हूँ, और लोगों को, बहुत सारे हजारों लोगों को ठीक हुए हैं। वो आज भी मेरी सुबह 4-5 घंटे की, शाम को भी 4 से 5 घंटे, 10 घंटे में ऑनलाइन योग सिखाता हूँ। तो उनमें लोगों को जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं ना, तो मैं प्रतिदिन की कक्षा में क्या करवाता हूँ, पिंडलियों की मसाज करवाता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे साथ में 5 मिनट तक आप पिंडलियों की मसाज करेंगे, और पूरा अच्छी विधि है। पहले तो ये वाली विधि पैसे करके, हाँ ये वाली, और फिर ये वाली अंगुलियां मोड़ दी, ये वाली, ओके। और फिर ये, फिर ये वाली, हाँ। और फिर हम बंद करके अब इस वाले पार्ट से करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट से किया, फिर सेकंड पार्ट से करेंगे, अब थर्ड पार्ट से। तो यूं करते हैं, बहुत प्रेशर के साथ, जितनी ताकत लगा सकते हो। दुखेंगी, दुखने तो आधे मिनट, क्या हो गया। इससे गट हेल्थ इतनी बढ़िया हो जाएगी कि कोई सा ही इश्यू फेस कर रहे हो, यहाँ तक कि 1 सेकंड में पता भी लग जाएगा। कैसे? अभी पेट टाइट है किसी का, कि साहब मेरा तो पेट टाइट ही रहता है। पेट होना चाहिए हलवे की तरह, नरम नरम, है ना। अभी पिंडली दबा दी, अभी आधे मिनट के अंदर अंदर आपका पेट नरम हो जाए। ये तुरंत पता करने के तरीके हैं। तो क्या क्या लक्षण होते हैं? लक्षण तो बहुत सारे फेस कर सकता है। पेट खराब होने के
कारण से थायराइड तक हो सकता है, पेट खराब होने के कारण कैंसर तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर उसको अपन ने इग्नोर किया है। पेट खराब का मतलब गंदगी जमा हो रही है, प्रॉपर एक्सक्रेशन नहीं हो रहा गंदगी, है ना। यूरिन से प्रॉपर हमारे जो ब्लड के जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको बाहर निकालने का काम किडनी करती है। किडनीज दो होती हैं, दोनों ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो ब्लड अगर प्रॉपर फिल्टर नहीं हो रहा, यूरिया अंदर रह गया, दूसरी चीजें अंदर रह गई, तो प्रॉपर यूरिन नहीं निकला, यूरिन में गंदगियां नहीं निकली, टॉक्सिन्स, तो वो जमा हो गए। वो जमा होते होते जोड़ों में जमा हो गए, तो जोड़ों में यूरिक एसिड बढ़ गया, तो जोड़ों का दर्द होने लगा। बिल्कुल। तो गंदगी के जमा होने से कोई भी बीमारी होती है। ऐसे ही हमारी पेट में हमारे बहुत सारी गंदगियां जमा हो जाती है, क्योंकि आज हम पानी से लेकर के भोजन तक जो भी हमारे घर में हो रहा है, ज्यादातर चीजें केमिकल से युक्त है। बिल्कुल है ना। और बचा कुचा लोगों ने भी पैकिंग वाला फूड लेकर के उसको और खराब कर लिया, है ना। एक तो वैसे ही पैक्ड वाटर लेकर के अपने आप को खराब कर रहे हैं। तो जितना भी पैक्ड फूड है, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, यहाँ तक कि मैं कहता हूं अगर अच्छी हेल्थ रखनी तो एक बिस्किट भी ना खाओ, क्योंकि प्रोसेस्ड है। जैसे हम कह रहे हैं कि मैं तो ग्रेन का, मल्टीग्रेन का बिस्किट खाता हूँ, मैं तो फलानी संस्था ने बनाया है, मैं नाम नहीं ले रहा, उनका खा रहा हूँ, तो ये तो बड़ा हेल्दी होगा, वो तो हर्बल बनाते हैं। नहीं हो सकता। बहुत कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से वो सही इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें मैदे का फॉर्मेशन आएगा ही, है ना। तो इसीलिए अगर खाना ही है किसी को तब ठीक है, बेस्ट अच्छा बना हुआ है किसी का तो ठीक है, कभी कभी ले लिया। बाकी रोज खाएंगे तो वो भी गट हेल्थ को बिगाड़ेगा। यहाँ तक कि बिस्किट भी हमको गट हेल्थ खराब कर रहा है। आप सोच के देखो कि बिस्किट के अलावा हम कितनी सारी चीजें खराब खा लेते हैं। बिल्कुल, बहुत तो इसीलिए पहले तो उन चीजों को हम रोक दें। तो मैं आपको उपचार भी बताता जा रहा हूँ साथ ही साथ। उन चीजों को हम रोक दें। अब रोक दिया, अब हम अपनी शुद्धता का प्रयोग करें, हम तो शुद्धता का कैसे प्रयोग करेंगे? जो सब्जियां लाते हैं, जो फल लाते हैं, उन सब्जियों को सबसे पहले आप पानी लो, उसको थोड़ा गर्म करो, उसमें 1 चुटकी मीठी सोडा डालो और आधा चम्मच नमक डालो। ठीक है। इसको मिक्स कर दो उस गर्म पानी में, उसके अंदर सब्जियां धो, है ना। अब सब्जियां जो धुल गई, अब उन सब्जियों को आपको बनाना है। मतलब एक तो बहुत सारे केमिकल आपके उसमें से निकल गए, सारे तो नहीं निकलेंगे लेकिन तो कुछ निकल गए, बहुत सारे निकल गए, मोर देन 50-60% निकल गए। तो एक तो शुद्धता हमको वहां से बचना है, पहला। दूसरा, पानी के बारे में भी ध्यान रखना है। सब्जी की बात कर रहे हैं, पहले सब्जी को देखें, बनाने के तरीकों को बदलना है, क्योंकि हम लगभग क्या कर रहे हैं, सब्जियों को टेस्टी बनाने के लिए उसके अंदर की नेचुरल चीजों को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। मलाई मिला रहे हैं, छाछ मिला रहे हैं, गरम मसाला अलग अलग तरह के बना करके, यहाँ घर में बना दिया तो ठीक है, लेकिन अलग अलग तरह के गरम मसाले डाल रहे हैं। हर सब्जी में अदरक डाल ही रहे हैं, हर सब्जी में हरी मिर्ची डाल ही रहे हैं। नहीं डालना होता है, क्योंकि ये पित्त बढ़ाती हैं। आधे से ज्यादा लोग पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं। कोई कफ पित्त वाले, कोई वात पित्त वाले, कोई शुद्ध पित्त प्रकृति वाले होते हैं। उनके एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। घर का खाना खाने के बाद भी व्यक्ति बीमार हो रहा है, इसका मतलब बनाने वाले को अकल नहीं है, बना सही से नहीं रहा। अब एक तो ये हो गया, आजकल क्रीम, छाछ, दही बना डाल करके भोजन का टेस्ट तो बढ़ा देते हैं, उनको पता नहीं ये चीज इसमें डालने की नहीं है। ठीक है। पनीर डालना ही, पनीर की सब्जी खाने ही नहीं चाहिए। आयुर्वेद में बता रखा है कि पनीर तो फटा हुआ दूध है, इसका प्रयोग बहुत किसी परिस्थिति विशेष में बताया, और सब्जी में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सब्जी में नमक भी डलेगा, मिर्ची भी डलेगी। और पनीर की सब्जी कितनी हेल्दी मानते लोग कि शादी में भी बनेगी, तो अच्छा पनीर नहीं बने तो शादी का खाना कंप्लीट नहीं हुआ। कहते हैं प्रोटीन होता है पनीर में। प्रोटीन बहुत चीजों में होता है, उनको लेना चाहिए, लेकिन उसका मतलब गलत बिगाड़ करके नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन के नाम से लोगों ने बिगाड़ दिया ना, अंडा खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। अंडे के अलावा प्रोटीन की भगवान ने चीजें नहीं बनाई। भगवान इतना अधूरा है क्या कि किसी प्राणी की हत्या करके या किसी प्राणी के जीवन को घटा करके हम अंडा, यानी मुर्गी की आयु होती है 12 वर्ष। पूरे जीवन में, मतलब पूरे साल में मुर्गी 30 से 50 अंडे दे सकती है। ठीक है, कितने? 30 से 50 पूरे साल में। आप सोचो पूरी लाइफ में कितने देती होगी। ठीक है। अब पोल्ट्री में जो रखते हैं, उनकी मुर्गियों की आयु होती है 1 से 1.5 साल, अधिकतम 2 साल। कितनी आयु घटा दी? 10 साल कम हो गई। है ना, 2 ही साल जी पा रही है, और प्रतिदिन 1 अंडा निकाल रहे हैं। प्रतिदिन कम भी कर लिया जाए तो भी 365 दिन में से 300 अंडे एक मुर्गी से ले रहे हैं। आप सोच के देखो। और मुर्गे बच्चे जो है ना, मेल, उनको तो जीने ही नहीं दे रहे।
उनको डाल देते हैं एक मशीन में, उनकी चटनी बन जाती है। अब जाके देख लेना, पता लग जाएगा उनका क्या करते हैं, वो तो वो अंदर जाने नहीं देते। जितने लोग हमारे गए हैं वो बताते हैं कि ऐसी स्थितियां हैं कि मुर्गे को तो बच्चे को जीने ही नहीं दे रहे हैं, मुर्गियों को, और वो कैसे एक पिंजड़े में बंधी हुई है, गंदी, बहुत गंदी, और रोज 5-7 मर जाती है। अगर सुबह देखेंगे तो कई सारी मुर्गियां मरी हुई उनको मिलेगी। तो अब उनका निकाला हुआ अंडा जो कि केमिकल के इंजेक्शन से लगा करके निकाला है, वो हमको अगर प्रोटीन दे भी देगा तो ऐसे प्रोटीन को खा करके डूब मरना चाहिए। बिल्कुल। इस प्रोटीन का क्या करेंगे? जो हिंसा, किसी प्राणी की आत्मा को पूरा अंदर तक झकझोर के रख दे, उस व्यक्ति के जीवन को हम खा रहे हैं। जो 12 साल जीने वाला प्राणी, उसको 2 साल, अब 1.5 में भी अगर किसी ने मुर्गी ने अंडे देना कम कर दिया ना, तो उसको हटा देते हैं, बेच देते हैं, काट करके चिकन के रूप में बेच देते हैं, मांस में। आप सोच के देखो, अगर जो लोग प्रोटीन अंडे में ही मानते हैं, आज बहुत सारे जिम के ट्रेनर्स हैं, हो सकता है हमारे वाले इस पॉडकास्ट को सुन करके लोगों के कमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आए, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर तो आपने खरा करके देख लिया, प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा है, नो डाउट। लेकिन आप इसके पीछे का दर्शन भी तो देखे। भारत तो ऐसा है, अविम मा हिंसी, गाम मा हिंसी, किसी व्यक्ति के, किसी प्राणी को मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से दुख न देने की भावना अहिंसा कहलाती है। किसी के साथ अन्याय करने का भाग जो है सभी लोगों को लगता है। किसी की हत्या की, मनुस्मृति में कहते हैं 8 दोष लगते हैं हिंसा के। कितने? 8। और 8 लोगों को बराबर बहुत सारे लगते हैं। तो जो खा रहा है उसको सबसे ज्यादा, जो उसको परमिट करा है, जिसने परमिशन दी है, जिसने लाइसेंस दिया है, सरकार है या जो भी है वो। दूसरा उसका जो स्वामी है स्लॉटर हाउस का वो। तीसरा जो उसको काट रहा है या बना रहा है इस तरह के अंडों को प्रोसेस करके। फिर कहता है बेच रहा है जो, फिर जो खरीद रहा है, जो ले जा रहा है, जो पका रहा है, जो खा रहा है और जो परोस रहा है। ऐसे 8 लोग जो है, मांस वाले हो चाहे अंडे वाले हो, इन सभी को पाप लगना है। ये शास्त्र में लिखा हुआ वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। और अगर आपको प्रोटीन का सोर्स चाहिए, नेचुरल सोर्स चाहिए, बिना किसी को कष्ट दिए हुए, तो मूंगफली का पीनट बटर बनाओ, मूंगफली का मिल्क बनाओ। प्रोटीन का बहुत अच्छा चाहिए तो आप सोयाबीन का मिल्क बनाओ, बहुत सस्ती आती है, और उससे बढ़िया प्रोटीन कहीं, इतना रिच प्रोटीन कहीं है नहीं। पचाने के लिए बहुत वर्कआउट करना पड़ जाएगा, इतना ज्यादा प्रोटीन होता है। कहा जाता है मनुष्य को तो हजम भी नहीं होती, सुअर को होती है। अब फिर भी मनुष्य को प्रोटीन चाहिए, तो इससे इकट्ठा करें ना। थोड़े से सोयाबीन से बहुत सारा प्रोटीन होता है, किसी प्राणी की हत्या भी नहीं होती है, और वर्कआउट का भी आपको टाइम मिल जाता है बढ़िया, कि थोड़ा सा खाया है, अब खूब वर्कआउट करो। स्ट्रेंथ चाहिए, अलसी को भी ले लो। तो इससे बढ़िया और भी बहुत सारे प्रोटीन के सोर्स है। नारियल, कोकोनट मिल्क बना लो, हमारे बादाम का मिल्क बना लो, है ना, मिक्सी में डालो, थोड़ा पानी डालो, बादाम मिल्क हो गया। मिलावटी दूध ले करके, वो डेयरी के जो आजकल थैलियां आती है ना, उनको लेकर के लोग सोचते हैं हम दूध पी रहे हैं, बहुत अच्छा वाला पी रहे हैं, गोल्ड वाला पी रहे हैं। नहीं है ऐसा, वो सारा हमारे अंदर का गोल्ड खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो इसीलिए ये सब चीजें हमारे ही हाथ में है। चीजों को पहले रोकें, कुछ चीजों को शुद्ध करने पर ध्यान दें, और फिर हम स्ट्रेंथन की बात करते हैं कि प्रतिदिन थोड़ा श्वासों पर काम करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, थोड़ा आसनों का अभ्यास करें, और सूक्ष्म व्यायामों से अंदर के जोड़ों को इतना सुंदर बना दे, अच्छा बना दे कि शरीर का एक एक जोड़ का दर्द अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। कुछ ही नहीं होगा, क्योंकि चाहे वो यूरिक एसिड जमा हुआ है और चाहे कुछ भी किसी भी वजह से हुआ है, वो सब इन सब चीजों से सही हो सकता है, हो जाता है। अब जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल लोग प्रोटीन के नाम पर कुछ भी ले रहे हैं। अब आता है कि आजकल योग का जो प्रयोग है वो वेट लॉस के लिए लोग ज्यादा कर रहे हैं। क्या योग करने से सच में वेट लॉस होता है? देखो, योग का जो हठ योग का पार्ट है, जिसमें 6 क्रियाएं आती हैं, धौतिर्वस्तिस्तथा नीति, त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि, षट्कर्माणि प्रचक्षति। तो कपाल भाती का नाम हम सबने सुना, पूज्य स्वामी रामदेव जी ने उसको प्रसिद्ध भी किया। अब बच्चा बच्चा जानता है कपाल भाती क्या होता है, लेकिन इसको यूज करने का, इसको इम्प्लीमेंट करने का सही तरीका बहुत थोड़े लोगों को पता है। हाँ, कपाल भाती से एक बड़ा काम होता है, जो काम होता है वो कहते हैं कफ दोषम निवारयेत। अरे कफ दोषों का निवारण कर देगी। तो कफ दोषों में ये जितना भी स्कल में हमारे ऑर्गन्स हैं, ENT, है ना, यहाँ तक कि कंठ भी, ये सब कपाल भाती से सही हो जाता है ना। लेकिन कफ दोष का एक बड़ा परिणाम जो होता है
वो है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी, तो ओबेस पर्सन यदि प्रतिदिन कपालभाति को करेगा तो उसका वेट ऑटोमेटिकली लॉस होगा, बिना कुछ एक्स्ट्रा चीजों को कन्वर्ट किए, कुछ एक्स्ट्रा चीजों को चेंज किया, कुछ भी नहीं चेंज किया, सब सही चल रही है, वैसे ही चल रही है। अब अगर उसने थोड़ा बहुत चेंज किया कि मैंने फास्ट फूड बंद कर दिया, मैंने चीनी को ही बंद कर दिया, ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं तो कभी कभी गुड़ खा लें, कभी मिश्री खा लें, चीनी को ही बंद कर दिया, बाहर का जो ड्रिंक आ रहा है जिसमें शुगर है वो बंद कर दिया, मैदे को बंद कर दिया, है ना। और उसके अलावा मैंने ग्रीन जूस लेना शुरू कर दिया। टॉक्सिन्स को मुझे बाहर भी निकालना, तो टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी चीजों को बाहर निकाल देंगे, जो गंदी चीजें हैं वो जमा हो गई, तो उसके साथ हमारा वेट लॉस हो जाएगा। मैं इसको नेचुरोपैथी के रूप में लेकर के आ रहा हूँ। तो योग और नेचुरोपैथी, क्योंकि नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं। बिल्कुल। हरे रंग का काम होता है शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल। लाल रंग का काम होता है, गर्म प्रकृति है, लाल और नारंगी गर्म रंग होते हैं, ये लो बीपी वालों के लिए काम करते हैं। नारंगी वाला रंग कब्ज वालों के ऊपर काम करता है, जोड़ों का दर्द जिसको है उनके लिए नीला रंग काम करता है। तो ऐसी डाइट हमको सेट करनी चाहिए कि ये चीजें हमें लेनी है। पेट को अच्छा रखने का काम पीली चीजें करते हैं, जैसे पपीता हुआ, आम हुआ, बेल हुआ, ये रंग चिकित्सा है। ये प्राकृतिक चिकित्सा में क्रोमोथेरेपी होता है, मतलब रंग चिकित्सा। हाँ, बड़ा जबरदस्त चिकित्सा है। हर रंग का अपना प्रभाव। बैंगनी रंग ठंडा, आपने इंद्रधनुष के रंग सुने, बेनी, आह, पीना, ला, बचपन में खूब अपन ने एक फॉर्मूला सेट किया होगा। बैंगनी, नीला, फिर बेनी, आह, आसमानी, हरा, पीनाला, पीला, नारंगी और लाल। अब इन सातों रंगों का क्रमशः बैंगनी सबसे ठंडा रंग और लाल जो है सबसे गर्म रंग। तो ये अलग अलग बीमारियों में प्रयोग होता है। सूर्य में उसको कांच की बोतल में, पर्टिकुलर कलर की बोतल में रख करके उस वाटर को चार्ज किया जाता है 1 से 3 दिन तक। वो चार्ज हो जाता है, उस पानी को दवाई की तरह पियो, फायदा हो जाएगा। जो भी कलर आप यूज करना चाहते हैं। अब जैसे मान लो किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है, तो एक बोतल ले ली कांच की ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर या तो कलरफुल बॉटल्स भी मिल जाती है, और नहीं तो उसके ऊपर एक शीट चढ़ा दी, ग्रीन थैली वाली, है ना। वो शीट चढ़ाने के बाद उसको 90% फिल कर दिया और लकड़ी के कॉर्क से बिल्कुल एयर टाइट बंद कर दिया, ऊपर रख दिया, छत पर या जहां पर भी अपनी धूप आती है वहां रख दिया, और लकड़ी के फट्टे पर रख दिया। ग्रीन कलर से, अगर किसी को कब्ज है। ग्रीन नहीं, ऑरेंज कलर, ठीक है। तो उसको रख दिया और उसको 2-3-4 बोतलें रखे, एक दूसरे की परछाई एक दूसरे पर ना पड़े। तो सुबह रखा और शाम को 8-10 घंटे बाद हटा दिया। ज्यादा तेज धूप है हमारे राजस्थान जैसी, तब तो 1 दिन में चार्ज हो गया, नहीं तो 2-3 दिन रखे। ऐसे हमारे तेल भी चार्ज किए जाते हैं। तो वो सूर्य तप्त तेल के नाम से होते हैं। जब किसी को जोड़ों में दर्द हो अथवा और भी कई समस्याएं होती हैं, तो उन सभी में तेल, अलग अलग प्रकार के तेलों को चार्ज किया जाता है। वो 30 से 50 दिन उसको लगते हैं तैयार होने में। वो रोज मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत हाईली पोटेंसी वाले होते हैं, इतने जबरदस्त होते हैं कि उनसे इलाज हो जाता है अपना। मैं प्राकृतिक चिकित्सा को रंग चिकित्सा के रूप में, मड थेरेपी के रूप में, हाइड्रोथेरेपी के रूप में, कई सारे रूपों में लेकर के लोगों पर प्रयोग करवाता हूँ। फिर आकाश चिकित्सा, जिसको अपन फास्टिंग थेरेपी कहते हैं, उसमें लोगों पर काम कराते हैं। वायु चिकित्सा के रूप में हम करवाते हैं। मड में हमने एक छोटा सा प्रयोग लोगों पर करके देखा कि डायबिटीज जिसको है, अभी डायबिटीज की बात चल रही है, तो डायबिटीज जिसको है तो उस पर हमने प्रयोग किया कि उन डायबिटीज वाले रोगियों की कुछ तो हमने चार्ट बना दिया कि ये लेना है, और कुछ दूसरी चीजें उनके योग सेट कर दिया कि मंडूकासन करना है, वक्रासन करना है, लेट करके ये करना है, सूर्य नमस्कार कर सकते तो करो, कपालभाति करो, अग्निसार क्रिया करो, ये तो सब हम करवा देते हैं। और एक चार्ट में लिख भी देते हैं। अगर हमारे से कंटिन्यू क्लास में जो जोड़ता है तो उसको तो हाथों हाथ करवा दिया, उसको सोचना ही नहीं कुछ, नहीं तो बाकी लोगों को बता देते हैं कि इस तरह से आप पर्टिकुलर आपकी कंडीशन बताओ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर चार्ट बना देते हैं। वर्कआउट का भी और डाइट का भी, दोनों चीजें बना दी। अब इसको फॉलो करो, 7-7 दिन में रिपोर्ट देते रहो। जो मना किया है वो नहीं लेना, 1 दिन भी नहीं लेना, उसके बाद फिर हमारी जिम्मेदारी। एक दिन ऐसा आएगा फिर आपको पूरी छूट दे देंगे, आराम से जो चाहो खाओ पियो, ऐसी स्थिति भी आपकी आएगी। जो चाहो का मतलब ठीक ठाक आप खा सकते हो डाइट, कोई दिक्कत नहीं कि इस डाइट से हट करके भी थोड़ी चीजों की छूट दे देते हैं। तो अब हम क्या करवाते हैं, नंगे पांव मोबाइल घर पे ही रख के नंगे पांव मिट्टी में चलाते हैं 35 मिनट व्यक्ति। और उससे जो उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी जो ज्यादा रेडिएशन के रूप में जमा हो गई, जो हमें बीमार बना रही है,
वो मिट्टी के कारण, क्योंकि जमीन में नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो वो उसके कारण न्यूट्रलाइज हो जाती है, पहला। ओके। और दूसरा, जो हमारे पैरों के तलवों के माध्यम से जितनी ज्यादा चीजें अंदर जाती हैं वो केवल वहीं से ही जा सकती हैं और कहीं मिट्टी से। हाँ, नीचे से पैरों से जा सकती है और विशेषकर मिट्टी से जा सकती है। तो फिर उनका हमने डायबिटीज चेक करके देखा तो हमको पता लगा 3 ही दिन ये मिट्टी में चला, इसका डायबिटीज जो 250 से नीचे नहीं आ रहा था, अभी 150 आ रहा है। क्या बात है। तो ये प्रयोग हमने करके देखा। तो इसलिए हम दर्शकों को भी निवेदन करते हैं, अपने ऊपर आप करो। जितना कहते हैं ना, जमीन से जुड़ा है उतना ज्यादा फायदे में। तो हम जितना जमीन से जुड़े रहेंगे उतना ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा इस तरह से हमारे एक एक चीज में काम करता है। क्या बात है। मतलब आज एक नई चीज पता चली, जैसे कलर थेरेपी, आप लोगों को पता होगी, मे भी मेरे लिए एक नया था। तो इस पे हम एक यूनिक पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि एक नई चीज हमें मिली है। और कहीं ना कहीं मैं 1-2 प्रश्न में ऐसे खत्म करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे कई और क्वेश्चन योग से रिलेटेड हैं। जो हम आसन करते हैं गुरुजी, उनसे हमें क्या क्या लाभ होता है? क्या सच में लाभ होता है आसन हाँ, करने बहुत से? सारा लाभ होता है। जैसे उदाहरण के लिए अकेला एक मरकट आसन करना शुरू कर दिया। मरकट आसन का मतलब लेट गए, पीठ के बल, सुपाइन पोस्चर, दोनों हाथों को कंधों के बराबर में खोल लिया, पैरों को मोड़ करके एड़ियों को, जैसे अभी आप स्क्रीन पर दर्शक सभी देख पा रहे हैं, ये मरकट आसन का अभ्यास है। तो ये मरकट आसन में पैरों को, एड़ियों को जो है अपने नितंबों के पास ले लिया और घुटनों को दोनों को जोड़ के रखा। एक तरफ घुटने और दूसरी तरफ गर्दन। थोड़ी देर रोका, जितनी देर रोक सकते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डी इस तरह से ट्विस्ट हो रही है। राइट। इसको करने से केवल रीढ़ की हड्डी नहीं ट्विस्ट हो रही है, उसके आगे के ऑर्गन्स भी और पीछे जो किडनी वगैरह है वो ऑर्गन्स भी, वो भी अपने आप में उनकी भी एक्सरसाइज हो रही है, मूव हो रहे हैं। अंदर गति, जिसमें गति होती है उसमें जीवन होता है। बिल्कुल। तो उनमें गति हो रही है जो कि दिन भर में नहीं हो सकती। तो एक दूसरा, रीढ़ की हड्डी जिससे सीधा ब्रेन जुड़ा हुआ है। तो दूसरा, स्ट्रेस वाले के लिए भी मरकट आसन बहुत अच्छा है। जैसे सोचते हैं ना, मरकट आसन में तो खाली कमर दर्द कर लिए कर रहा हूं, नहीं, एक आसन के 50 से अधिक लाभ हो सकते हैं। आपका मोटिव क्या है उस आसन को करने का, वहां पर वो डिपेंड करता है। तो आप अगर स्ट्रेस वालों को, एंजाइटी वालों की आपने बात की, तो उसको मरकट आसन कराओगे तो उसको ज्यादा अच्छा फायदा होगा। शशक आसन बालों के जड़ने में भी लाभ करता है, और जिनकी याददाश्त कम है उन पर भी काम करता है, और साथ साथ जो एंजाइटी वाले हैं उन पर भी काम करता है, जिनको स्ट्रेस है उन पर भी काम करता है। तो एक आसन कई सारे रोगों पर काम कर सकता है। जैसे मैं कई बार एक गीतिका बोलता हूँ, बड़ी प्रसिद्ध भी हुई। वो कहते हैं कि सुन लो काम की बात, योगाभ्यास के बहुत है लाभ। सुन लो काम की बात, योगासन के बहुत है लाभ। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन। भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करें जो वज्रासन। करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम। ओज से मस्तक दमकाती, बड़े काम की कपाल भाती। स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। लंबाई का पाता धन, नित्य करें जो ताड़ासन। रीढ़ में आए लचीलापन, कर ले नित्य जो हल आसन। सर्व अंग पुष्टि का साधन, होता है सर्वांगासन। जोड़ों का अच्छा संचालन, करते नित्य जो गरुड़ासन। उदर अंगों का हो नियमन, जो करते नित्य मयूरासन। कहते मयूरासन करने वाला अगर युवा व्यक्ति है, डायबिटीज को बहुत जल्द सही करना चाहता, तो मयूरासन सीखे, है ना। 2-4 दिन में सीख जाते हैं। और कहते हैं कि वो विष को भी पचा देती है, पत्थर को भी पचा देती है। इतना गजब की क्रिया है मयूरासन। वो कहते हैं उदर अंगों का हो नियमन, जो करते नित मयूरासन। याददाश्त होती अनुपम, बोलो याददाश्त होती अनुपम। जो करता नित शीर्षासन, कमर लचीली का साधन। होता है त्रिकोणासन।
चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन, मन का होता शुद्धिकरण, जो करता नित्य सिद्धासन, हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शव आसन, और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात, करें योग का नित्य प्रयोग, दूर रहेंगे सारे रोग, आदि व्याधि से ना होंगे त्रस्त, तन मन होगा पूरा स्वस्थ, सुन लो काम की बात। क्या बात है, क्या बात, मतलब आनंद आ गया, आनंद। तो ये एक एक पंक्ति में जो हमारे योग के कई सारे आसनों के, क्रियाओं के, प्राणायामों के लाभ बताए गए, देशी व्यायाम दंडों की भी बात की गई। तो हम अगर ज्यादा ही किसी को वर्कआउट करने की ज्यादा ताकत है ना किसी में, तो 12 दंड और 8 बैठकें, तो उनका अभ्यास करें घर में, है ना। सूर्य नमस्कार कर लिया, आसन कर लिया, नहीं मुझे तो है ही वर्कआउट करना, तो दंड बैठक होते हैं, उनको करें ना, क्यों इधर उधर जिम में भटक रहे हैं। फिर भी किसी को जाना है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, पड़ा ना रहे पलंग पे, भले जिम जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रेरणा लेके अपनी भारतीय व्यायाम पद्धति, साथ साथ ध्यान पद्धति, साथ साथ प्राणायाम पद्धति और योग की इस सुंदर विधा को सीखे समझे, हम सबके कल्याण के लिए है। और मनुष्य अगर अच्छे से अच्छी चीज करता है तो उसका टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है और फायदा भी पूरा होता है। अधिक लाभ ही तो चाहता है मनुष्य, और क्या चाहता है, कम समय में ज्यादा फायदा हो। हर व्यक्ति स्मार्ट वर्क चाहता है, राइट। तो मेरे को लगता है योग से ज्यादा स्मार्ट वर्क कुछ भी नहीं। बहुत, ये बचपन से सुनते चले आ रहे हैं पर लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब आता है जैसे अगर हमारी जो शरीर की एनाटॉमी है, क्या इसको योग से कनेक्ट कर सकते हैं? देखो, हमारे शरीर में विचित्र क्रियाएं होती हैं। परमात्मा ने इतना विराट, इतना मतलब चमत्कारी शरीर बनाया है, कहा जाता है, तो इसके प्रोसेस को मनुष्य समझ नहीं सकता। आज इतना वैज्ञानिक, इतना मेडिकल साइंस के लोग इतना काम कर रहे हैं, वो कहते हैं हम इस शरीर की इतनी सारी रिसर्च कर ली, छोटे से छोटी इकाई सेल, उस पर भी हमने बड़ा विज्ञान डेवलप किया, साइटोलॉजी, जिसको सिटोलॉजी कहते हैं। सेल के बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया, है ना। केवल से साइटोलॉजी भी पढ़े ना कोई व्यक्ति, साल 2 साल पढ़ता ही रहे, इतना सारा, मतलब छोटी से छोटी इकाई पर भी इतना रिसर्च हुआ है। बोल रहे हैं फिर भी हमने मनुष्य शरीर को 5% ही समझा है। आप सोचो कितनी विराट व्यवस्था होगी। भगवान ने एक एक अंग इतनी क्षमताओं वाला बनाया कि जब तक 80-90% डैमेज नहीं होता था तब तो डायग्नोस ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम आ गई। राइट। तो इसीलिए एक हमारे विद्वान थे जिनका नाम पंडित सत्यपाल पथिक था, उन्होंने एक गीत लिखा। वो गीत बड़ा मुझे पसंद भी है, और इसको अगर आप दर्शक लोग ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। वो कहते हैं, टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, मशीन है, कारखाना, फैक्ट्री, कुछ भी कह दो। वो कहते हैं, सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर, सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर, उबलने की, रगड़ने की, ध्वनि पिसने पिसाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। न गेहूं में, न चावल में, न सब्जी में, न दालों में, न सब्जी में, न दालों में, शरीर में खून बनता है, विधि क्या है बनाने की। अपने को पता ही नहीं है भोजन कैसे गया, कैसे, मतलब अपन तो बस खाने में विश्वास रखते हैं, खा लिया, अंदर कैसे सारी चीज, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, कैसे सब धातुओं बनी, कैसे सारा प्रोसेस चल रहा है, अपने को कुछ पता नहीं, लेकिन हम उसको भी डिसिप्लिन से नहीं खाते।
कभी भी खा लिया, कुछ भी खा लिया। वो कहते बदन में खून बनता है, विधि क्या है बनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। फिर कहते हैं लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचों पर, लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचों पर, पलस्तर साथ चमड़ी का, कला देखो सजाने की। परमात्मा ने स्ट्रक्चर खड़ा किया कंकाल तंत्र हड्डियों का, फिर उसको फिल किया मांसपेशियों से, फिर उस पर अलग अलग तारें लगाई जो भी अंदर सर्कुलेशन की थी, फिर नर्वस सिस्टम, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड फिट करी, और उसके बाद उसको कवर कर दिया स्किन से। और वरना ना करता तो दिखने में कैसा खराब लगता। सबका एक जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन सबकी शक्ल अलग अलग। कितना व्यवस्थित कलाकार है वो। इसीलिए कहते हैं पलस्तर साथ चमड़ी का, कला देखो सजाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। फिर कहते हैं प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, करोड़ों नाड़ियां इसमें नहीं ताकत गिनाने की, तुम्हें करोड़ों नाड़ियां, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां कही जाती हैं। तो आज वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं। रोचक तथ्य आप गूगल पे लिखोगे ना, एक मनुष्य की नाड़ियों को खोल दिया जाए, केशिकाओं को खोल दिया जाए, वाहिकाओं को खोल दिया जाए, धमनियों को खोल दिया जाए, तो पूरी कितनी लंबी है? वो कहते हैं 1 लाख किलोमीटर तक फैल सकती है। वैसे बताऊं तो पूरी पृथ्वी की परिधि जो है ना, वो पूरी पृथ्वी की परिधि को 2.5 बार घेर सकता है। एक मनुष्य का शरीर खुल जाए एक एक नाड़ी को। ओह माय गॉड। पूरी पृथ्वी, पूरा अर्थ को 2.5 बार तक घेर सकता है, दाई चक्र लगा सकता है, इतना सब कुछ है। वो कहते हैं जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, इसी में खर्च होता है, मगर मलमूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया, उसको हर दिन धन्यवाद देना चाहिए और उसकी दी हुई संपत्ति को संभाल के रखना चाहिए, व्यर्थ खराब नहीं करना चाहिए। करेक्ट। तो हेमंत सर, जैसे ये योग और मेडिटेशन आजकल बहुत लोग करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, मेडिटेशन योग का ही एक पार्ट है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो 7वां अंग है योग का ध्यान। मेडिटेशन जो है अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में ध्यान कहते हैं। तो ध्यान जो है योग का ही एक भाग है, जो मन पर काम करता है, फिर आत्मा पर काम करता है। यानी मेंटल हेल्थ किसी को चाहिए, किसी को स्पिरिचुअल हेल्थ चाहिए या स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें और अष्टांग योग पद्धति से ध्यान का अभ्यास करें। तो अष्टांग योग पद्धति में ध्यान के अभ्यास के लिए सबसे पहले हम अपने प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, अर्थात स्तंभ वृत्ति का प्राणायाम करते हैं। यानी श्वास को जहां का तहां रोक दिया और कुछ देर 2-3 बार ऐसा कर लिया, जितनी क्षमता है उतना रोक करके, और उसके बाद हम प्रत्याहार करते हैं, अर्थात सब जगह से मन को हटा करके अंदर, फिर धारणा करते हैं, एकाग्र कर लेते हैं किसी एक स्थान पर, हृदय पर, कंठ पर, नासिका पर, अथवा जिह्वाग्र पर, अथवा भ्रिकुटी पर, अथवा चोटी पर, कहीं भी एक स्थान पर मन को अंदर ही अंदर टिका दें। आंखें बंद है, सीधे बैठे हुए, और फिर उसके बाद उसी स्थान पर टिका करके ईश्वर के, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना है कि परमात्मा ने सर्वशक्तिमान होने के बाद ये परमात्मा ने इस पूरे संसार को बनाया है, वो चला रहा है सारे संसार को,
संसार को कैसे जीना है उन समस्त मनुष्यों को सही और गलत का ज्ञान वेद के माध्यम से दे रहा है। सबके अच्छे बुरे कर्मों का फल दे रहा है। जो जीव मोक्ष का आनंद चाहते हैं उनको मोक्ष का आनंद भी देता है। मतलब जो तपस्या करके मुक्ति साधना समाधि लगा लेते हैं उनको मोक्ष का भी आनंद देता है। तो परमात्मा के 5 कामों पर रोज चिंतन करें कि संसार बनाने वाला, संसार चलाने वाला, जब संसार प्रलय योग्य हो जाता है तो प्रलय को लाने वाला, और सभी जीवों को शुभ अशुभ कर्मों को फल देने वाला, और मनुष्यों को जीवन जीने का ज्ञान वेद देने वाला। और छठा काम भी है जो मोक्ष में जो आत्मा है उनको आनंद प्रदान करने वाला, जिससे हमारा भजन से हमने आज कार्यक्रम शुरू किया था। आनंद स्रोत बह रहा, और पूरा ध्यान अलग अलग गुण कर्म स्वभाव पर करे। कभी करे कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, कभी करे परमात्मा हमारा सर्व रक्षक है, सभी प्राणियों की रक्षा करता है, सब जगह रक्षा करता है, सब प्रकार से करता है, हर समय करता है। एक दिन सर्व रक्षक पर चिंतन करे और उसको अपने हृदय में अनुभव करे कि प्रभु मेरी रक्षा कर रहा है। ये कुबेर शब्द जो बना हुआ है ना संस्कृत का, जिसको अपन धनपति कुबेर कहते हैं, वास्तव में धनपति कुबेर नाम का तो पौराणिक आख्यान है कोई। ओरिजिनली कुबेर का व्याकरण के हिसाब से देखा जाए तो कुबी आच्छादन है। परमात्मा ने हमको अपनी सुरक्षा की चादर में ढांप रखा है, इसीलिए कहते हैं परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है। कैसे? अब ध्यान में कैसे? ध्यान का मतलब चिंतन है, विचार है। अगर हम ईश्वर का ध्यान नहीं करें, खाली श्वासों पर कर रहे तो कोई विशेष लाभ नहीं है। तो योग में तो स्पिरिचुअलिटी बढ़नी चाहिए, ईश्वर से जुड़ना चाहिए। तो अब जैसे उदाहरण के लिए कुबेर शब्द पर ध्यान किया, यानी कि परमात्मा सर्व रक्षक है, हम सबका की रक्षा कर रहा है। अब कैसे रक्षा कर रहा है थोड़ा सा अपन विचार करते हैं। इस पृथ्वी की रक्षा ओजोन परत कर रही है, तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा पृथ्वी की कर रहा है ओजोन परत के माध्यम से। हमारी हार्ट की और लंग्स की रक्षा कैसे कर रहा है? रिब्स के माध्यम से। ठीक है। हमारे रीढ़ की हड्डी की जो पूरा एक कंकाल दिया है। अब ऊपर की बात करें, ब्रेन की रक्षा कर रहा है हमारी, कैसे कर रहा है? इस खोपड़ी की सबसे मजबूत हड्डी हमारी खोपड़ी की होती है, बिल्कुल। तो और सबसे जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो ब्रेन होता है, इसीलिए इसको रखा हुआ है, नहीं तो व्यक्ति गिरे और ब्रेन हेमरेज हो जाए, इसीलिए इतनी मोटी हड्डी। तो हमारी ब्रेन की रक्षा किससे कर रहा है? हमारी खोपड़ी की हड्डी से। ऐसे एक एक अंग को यदि आप देखोगे, मांसपेशियों की रक्षा कर रखा है हमारी त्वचा से। होम्योस्टेसिस मतलब जब भी हम बहुत गर्म स्थान पर जाते हैं मर नहीं जाते, अपने आप त्वचा उसका बैलेंस बना करके, वैसे बहुत ठंडी जगह पर जाते तो मर नहीं जाते, अपने आप व्यवस्था बैठ जाती है। तो ईश्वर ने ये व्यवस्थाएं बना रखी बहुत सारी। खोपड़ी की रक्षा हमारे बालों से भी करता है। तो बहुत सारी जगहों पर परमात्मा हमारी रक्षा करता है, हर तरह से रक्षक है। इस तरह से अलग अलग गुण कर्म स्वभाव पर व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करे, तो ध्यान करने से योग का एक अच्छा अंग है। तो उसको विधिवत किसी आचार्य से, गुरु से, वेदों के किसी विद्वान से सीखे या किसी गुरु से सीखे, अथवा हमारे पास भी हमारे योग ऋषि आश्रम में ऑनलाइन जुड़ करके हमारी कक्षा से जुड़ करके, जिसके नंबर अभी आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दर्शक, तो हमारी कक्षा से आप लोग जुड़ करके हम अष्टांग योग पद्धति महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो पद्धति है ध्यान की, ईश्वर को जानने की, वो उस अनुसार हम करवाते हैं प्रैक्टिस। योग निद्रा का एक अभ्यास करवाते हैं। योग निद्रा बहुत पॉपुलर और साथ ही साथ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एक प्रैक्टिस है जो सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है और मन की, शरीर की सारी थकान दूर कर देती है। और उसके अलावा ध्यान, तो हम हफ्ते में एक एक डे हमने ध्यान के योग निद्रा के रखे हुए, और कोई प्रतिदिन भी करना चाहे तो उसके लिए भी हमने सेशंस रखे हुए हैं। तो इस तरह से, क्योंकि अष्टांग योग पद्धति से और प्रॉपर योग निद्रा कराने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। अष्टांग योग से तो कोई गिनती के लोग कराते होंगे, योग निद्रा के नाम से भी लोगों ने रिलैक्सेशन ही मान रखा है। वास्तव में रिलैक्सेशन के अलावा बहुत कुछ है योग निद्रा। तो इस तरह से हमसे जुड़ करके भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये योग में और ध्यान में ये अंतर है। ध्यान समझो एक बच्चा है योग का, योग है पिता, उसके साथ में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी यम है, फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यानी नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर ध्यान है, और फिर समाधि, ईश्वर का साक्षात्कार। तो ईश्वर को प्राप्त करने की एक सुंदर विधा है। शरीर ठीक होना बाय प्रोडक्ट। क्या बात है। जैसे हेमंत सर ने बता ही दिया, स्क्रीन पर नंबर सबके आ ही रहे हैं, तो आप जुड़कर चीजें सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि पहले जैसे बहुत अच्छी ऐसी बातें कही कि मेरे लिए भी, मैं बस सुनती रह गई सर को, कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है। कभी हम उससे थैंक यू नहीं बोलते हैं कि आपने हमें क्या क्या दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि ब्रेन बहुत सॉफ्ट है, मतलब सबसे सेंसिटिव चीज है, उसको हड्डी ने ढका है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा।
हमेशा हम शिकायत करते रहते हैं हमारा शरीर में ये प्रॉब्लम है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। और कितना, अगर देखो जिनके पास आंखें नहीं है, उन्होंने सुंदर दुनिया को नहीं देखा है। प्रॉब्लम है तो आधे से ज्यादा तो हमारी वजह से पैदा हुई है। और Correct. फिर कोई बोलता जी मेरे को जन्मजात मेरे तो पोलियो है, तो भैया कर्म फल व्यवस्था भी होती है, पूर्व जन्म के कर्म भी हुए हैं, हमारा कोई पहला और आखिरी जन्म ये थोड़ी है। तो ईश्वर ने मनुष्य जन्म की आपकी योग्यता बन गई तो दे दिया, लेकिन आपके कई बुरे कर्म कुछ अंशों में अलग थे, तो वो आपको उसकी बजाय कोई अंग भंग दे दिया। करेक्ट। तो इसीलिए ये तो कर्म फल व्यवस्था, ईश्वर के प्रति आस्था भी रखनी चाहिए, उसको धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि वो कोई भगवान ने हमारे साथ अन्याय नहीं किया है, वो हमारे ही कर्मों का फल है, हमने किए हैं। करेक्ट। और ये जन्म कोई अंतिम भी नहीं है, आगे भी होने वाले हैं। तो आप जुड़कर योग के बारे में जानना चाहते हैं, मेडिटेशन, बहुत लोग जानते हैं ध्यान करना है, ध्यान करने की क्या एक नियम होते हैं, तो आप हेमंत सर से जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे क्रॉनिक डिसीज हो जाती है, थायराइड, डायबिटीज, और सिंपल सी बात, आजकल बीपी का बहुत ज्यादा इशू है, या तो बीपी लो है या हाई है, जो कॉमन बीमारी है, जो हर एक दूसरे घर में आपको कॉमनली मिल जाएंगी, उससे रिलेटेड आप अपने शरीर को स्वस्थ कैसे बना सकते हैं, आप हेमंत सर से जुड़ सकते हैं। हम समय समय पर एक्यूप्रेशर के, अभी एक्यूप्रेशर का एक ऑनलाइन शिविर लगाया था, जबकि कोई एक्यूप्रेशर ऑनलाइन सिखाता ही नहीं है। हमने नेचुरोपैथी, जो पंच महाभूत की चिकित्सा, हमने पहली बार हिम्मत करी नेचुरोपैथी शिविर लगाने की ऑनलाइन, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े और एक क्या क्या उन्होंने लाभ उठाए, मैंने देखकर मैं कई बार भावुक हो गया। अब उन्होंने कहा दूसरा कब लगाओगे, मैंने कहा ऑनलाइन एक तो मैंने हिम्मत की कि नेचुरोपैथी एक्यूप्रेशर सिखाए, और लोगों को इतना लाभ हुआ। मैं भी सोच रहा हूँ इतने सालों से क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कुछ चीजें क्या फिजिकली सिखाई जा सकती हैं, कुछ में टच चाहिए। तो फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, देश विदेश से लोग जुड़ते हैं, कई लोग कह रहे थे, मैंने कहा सिखा देते, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन लोगों ने इतना किया, उसको अपने घर में पहले दिन से लग गए। मैं दूसरे दिन एक्सपीरियंस पूछता था, तो हमसे जुड़ करके आप इन शिविरों में जुड़ सकते हैं। हम यज्ञपैथी करवाते हैं, कलर थेरेपी, सारी चीजें जितनी भी नेचुरोपैथी की होती हैं, एक्यूप्रेशर समेत 10 चीजें कराते हैं। अलग अलग यज्ञ में अलग अलग सामग्रियां, जैसे किसी को खांसी है ना, तो उसको काली मिर्ची को पीस करके अग्नि में थोड़ी सी डाल दी और उस अग्नि के धुएं को लिया तो खांसी गायब। अजवाइन, जिसको अपन कहते हैं ना, अजवाइन की आहुति दे दी तो उससे बुखार में कमी आ जाती है। किसी के डायबिटीज हो गया तो उसके लिए 2-3 हमने चीजें बना रखी है, उसका चूर्ण डालते हैं तो डायबिटीज वाले अगर थोड़ा 5-10 मिनट का जिसको अपन कहते हैं ना, छोटे से मिट्टी की उसमें करके आप उसका धुआं लेंगे तो डायबिटीज वालों के लिए, पेनक्रियाज पर वो इफेक्ट डालने वाली चीज, अस्थमा वालों के लिए अलग, आर्थराइटिस वालों के लिए अलग, उसके अलावा एसिडिटी वालों के लिए अलग, हाई बीपी वालों के लिए अलग, सब चीजें अलग अलग सामग्रियां, यहाँ तक कि कैंसर रोग पर भी सामग्री बनी हुई है। सर्व रोग नाशिनी, मेरे तो साहब बहुत बीमारी है शरीर में, तो भाई साहब सर्व रोग नाशिनी 12 चीजें हैं, उनको मिला के पाउडर बना लो, पर्टिकुलर हर एक का रेशियो है, उतना मिला करके पाउडर बना लो, उसको अग्नि में डालो, 5 मिनट 10 मिनट सुबह शाम उसका धुआं लो, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे यज्ञपैथी पर भी हम काम करते हैं। क्या बात है, तो बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप सीधे जाइए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो सर को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ मिलने वाला है एक ही प्लेटफॉर्म पर, घर बैठे ही बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तब भी आप हेमंत सर से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत आनंद आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में। बहुत सारे ऐसे सवाल थे, मैं सब भूल गई या फिर पूछ ही नहीं पाई सर से, क्योंकि सर इतने आनंद के साथ चीजें बता रहे थे, मेरे को सच में आनंद आया और बहुत कुछ मैंने भी सीखा कि कहीं ना कहीं हम इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को, तो कैसे हम उसे पहले तो धन्यवाद देना ही मॉर्निंग में स्टार्ट करना है कि बहुत बहुत थैंक यू कि हमें ये शरीर मिला है। और तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, ये योग दिवस है, इस योग दिवस पर हम सब लोग संकल्प लें कि खाली इवेंट मान करके इसको मना करके इतनी श्री ना कर लें। हम चाह रहे हैं कि 21 जून को हम संकल्प लें कि 21 जून से हम अब हमेशा 365 डेज, मैं कह रहा हूँ 365 नहीं 350 डेज, कम से कम 350 दिन प्रतिदिन अपने लिए 1 घंटे का समय निकाल। अक्षय कुमार जो फिल्म एक्टर है ना, वो कहते हैं कि अगर आप अपने लिए 1 घंटा 2 घंटा नहीं निकाल सकते, फिर 1-2 मिनट निकाल के मर जाओ। मतलब कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोला कि बोले अगर अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए 23 घंटे अच्छा रहना है और 1 घंटा नहीं निकाल रहे, तो भैया फिर बीमार होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती और कोई शक्ति तुमको ठीक भी नहीं कर सकती। इसीलिए 1 घंटा तो आपको हीलिंग के लिए लगाना पड़ेगा, वो भी स्मार्टली। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेटेड पैथी है ये हमारी, तो इंटीग्रेटेड हम किसी तरह से व्यक्ति को बिना दवाई के, नेचुरोपैथी से, योग से, एक्यूप्रेशर से, थेरेपी से, डाइट से किसी तरह से सही कर देते हैं कि दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो व्यक्ति को और क्या चाहिए, दवाइयों से ही तो परेशान हो चुके हैं लोग। बिल्कुल,
तो इस तरह से चलिए, सबको धन्यवाद थैंक दर्शकों। यू सो मच। जो भी ये एपिसोड देख रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए। और आपके मन में जो भी सवाल आए हैं, विचार आए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, जिससे सर की टीम आपको आंसर करेगी ही करेगी। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।